वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। टारगेट एनडीए 2021 सेकेंड के अंदर लेक्चर नंबर 8 में आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स सेकेंड के अंदर, मैट्रिक्स फर्स्ट हम कर चुके हैं, मैट्रिक्स सेकेंड के अंदर आप हम लोग सीखेंगे ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो चलो देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का क्या मतलब है। तो हमें कह रहा है कि लेट ए आई जे बी एन एम इनटू एन मैट्रिक्स, then the matrix obtained from A by changing rows into column and column into rows is called the transpose of A and is denoted by A dash or A of T. Clearly, A dash is an n into n matrix whose jith entry is equal to ijth entry of A. हमें कह रहा है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कोई मैट्रिक्स आपको दिया गया है जिसका ऑर्डर दिया गया है m इंटू एन मैट्रिक्स। तो अगर आप इस मैट्रिक्स के रोज को कॉलम बना दे या कॉलम को रोज में चेंज कर दे, तो जो मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड होगा डेट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए, और इसको डिनोट करेंगे किससे? ए डैश या ए टू दी पावर टी से, ए डैश या ए का टी, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। आप एग्जांपल से देख सकते हैं, जैसे ए फॉर एग्जांपल आपने देखा ए इक्वल टू है 2 - 2 - 1 3 0 1 5। अगर आपसे पूछा जाए इसका ऑर्डर क्या है, तो आप देखेंगे फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, यानी इसमें 3 रो और 2 कॉलम है, 3 रोज एंड 2 कॉलम, यानी इसका ऑर्डर क्या है? 3/2। अब आप देखोगे कि अगर हमें इसका निकालना है ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आपको अभी क्या सिखाया है कि अगर किसी दिए गए मैट्रिक्स के रोज को कॉलम में आप चेंज कर दें या कॉलम को रो में चेंज कर दें, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। जैसे आपने देखा कि ये हमारा था फर्स्ट कॉलम, इसको हमने बना दिया फर्स्ट रो, 2 3 1, ये बन गया फर्स्ट रो। और दूसरा आपका था जो कॉलम, उसको आपने बना दिया, जैसे देखो यार ये आपका था 2 3 1, 2 3 1 क्या था? फर्स्ट कॉलम। इसको हमने क्या बना दिया? 2 3 1 आपका फर्स्ट रो बन गया। इसी तरह से -1 0 5 ये सेकेंड कॉलम था, हमने इसको क्या कर दिया? सेकेंड कॉलम कर दिया। या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये आपका फर्स्ट रो था 2 - 1, इसको फर्स्ट कॉलम बना दिया। 3 0 सेकेंड रो था, इसको आपने सेकेंड कॉलम बना दिया। 1 5 ये थर्ड रो था, इसको आपने थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये क्या बन गया? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। तो पता चला कि कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दिया गया और आपसे बोले कि फाइंड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जस्ट चेंज द रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, या तो रो को कॉलम बना दो या कॉलम को रो बना दो, तो वो क्या मिलेगा? ट्रांसपोज। इसको डिनोट करेंगे ए की पावर ए डैश और ए की टी से डिनोट करें। चलो इसकी प्रॉपर्टीज को ध्यान देते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में आप देखेंगे कि आपको बता रहा है जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर आप निकालोगे तो क्या मिलेगा? वो मैट्रिक्स खुद आ जाए। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला जाए तो वो खुद आ जाएगा, यानी ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू क्या होगा? ए ही होगा। के इंटू ए होल का अगर ट्रांसपोज है तो क्या होगा? के तो कांस्टेंट है, तो के इंटू में आ जाएगा ए ट्रांसपोज। यार के क्या है? ए नहीं, स्केलर। माइनस ए का अगर आप ट्रांसपोज निकालते तो आप जानते हो माइनस ए का मतलब है माइनस इंटू ए, तो माइनस ऑफ ए का क्या आ जाएगा? ट्रांसपोज। आपसे पूछा जाए ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो क्या बोलेंगे? ए ट्रांसपोज प्लस में बी का ट्रांसपोज, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? अगर आप ए और बी को ऐड करके उसका ट्रांसपोज निकाल दो तो उसके इक्वल हो जाएगा। ये हमने 12th में इसको प्रूफ किया। यहाँ लेकिन प्रूफ करने की जरूरत नहीं, यहाँ प्रॉपर्टी जानना है कि अगर कोई दो मैट्रिक्स दिया गया है, दो मैट्रिक्स पर आप ऐड करते हैं और फिर ट्रांसपोज निकालते हैं तो किसके बराबर होता है? इंडिविजुअल मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बराबर होता है। इसी तरह से a माइनस बी का ट्रांसपोज है और ये किसके बराबर है? a ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज, यानी किसी भी दो मैट्रिक्स a और b अगर दिया हुआ है तो उसके डिफरेंस का जो ट्रांसपोज होगा वो उसके इंडिविजुअल
इंडिविजुअल क्या होगा, ट्रांसपोज के डिफरेंस के बराबर होगा, यानी ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज के बराबर होगा ए माइनस बी का होल ट्रांसपोज। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कह रहा मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू, अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हो कि जिसका आप ट्रांसपोज निकालो तो वो क्या आ जाए, सेम खुद के बराबर आ जाए, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नोट में कह रहा है कि इफ ए इज ए n into n मैट्रिक्स then A dash is an n into m मैट्रिक्स and A is symmetric, तो A dash क्या A के बराबर है। इसके क्या प्रूफ हो गया, that is m equal to n, यानी कि for symmetric matrix A must be a square matrix। बिल्कुल इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए कि कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है, इसका अगर किसी भी मैट्रिक्स का सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी पॉसिबल हो सकता है, या किसी मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स तभी कह सकते हैं जब वो मैट्रिक्स कैसा होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी सिमेट्रिक। दूसरा पॉइंट आपको जानना है, ये क्या जानना है, हमेशा याद रखिए कि ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या होगा, इज ऑलवेज सिमेट्रिक। ये क्या होगा, ऑलवेज सिमेट्रिक हो, ए प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक होगा। आप एग्जांपल से चेक कर सकते हो, जैसे देखो अगर आपने ए कोई मैट्रिक्स लिया, सपोज कीजिए कि आपका मैट्रिक्स, हम छोटा मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 2 3 4, ये कोई मैट्रिक्स है। तो अगर आपसे कोई बोले कि आप बताइए इसका ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आप इसका अगर ट्रांसपोज निकालोगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो है, आप इसको बना दोगे फर्स्ट कॉलम, और ये सेकेंड रो है, इसको आप बना दोगे सेकेंड कॉलम। तो क्या मिला, ए ट्रांसपोज आ गया। अगर आप देखेंगे, अगर हम आपसे बोले कि बच्चे ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, तो आपने मैट्रिक्स को ऐड करना सीख लिया है। 1 1 है 1, और इसका 1 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2। यहाँ भी आप देखेंगे 2 प्लस 3 ये क्या आ जाएगा 5। इसी तरह से 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा 5, और ये 4 प्लस 4 क्या आ जाएगा 8। ये क्या मिला, ए प्लस ए ट्रांसपोज। सपोज कीजिए कि एक नया मैट्रिक्स मिला पी। अब आप देखोगे अगर पी का ट्रांसपोज निकाला जाए तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो है, आपने फर्स्ट रो को क्या बनाया, फर्स्ट कॉलम। ये सेकेंड रो है, इसको आपने बना दिया सेकेंड कॉलम। तो आपने तो रो को चेंज कर दिया कॉलम में, लेकिन आप देखिए क्या मिला 2 5 5, यानी P का ट्रांसपोज किसके बराबर है, P के इक्वल आ गया। दिस शोज दैट P इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या पता चला कि A प्लस ए ट्रांसपोज ऑलवेज क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। किसी भी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज को अगर उसके मैट्रिक्स में ऐड किया जाए, देन मैट्रिक्स जो आपको मिलेगा दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स है जिसका ट्रांसपोज उसके बराबर होता है, यानी ए ट्रांसपोज अगर ए के बराबर है तो ये सिमेट्रिक है। दूसरी चीज जानना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज कैसा होगा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्लियर है। और कोई भी मैट्रिक्स का अगर आपको एग्जाम्पल देना हो कि सिमेट्रिक का एग्जाम्पल दीजिए, तो क्या करेंगे, आप अपनी मर्जी से किसी भी मैट्रिक्स को मान ले और उसके ट्रांसपोज को उसमें ऐड कर दे, तो ए प्लस ए ट्रांसपोज जो मिलेगा वो कैसा मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। जैसे आपने देखा एग्जाम्पल में ये एक मैट्रिक्स है, अगर आप इसका सपोज कीजिए कि ये आपको दिया गया है कौन सा, बी मैट्रिक्स है। ये अगर आप इसका निकालेंगे बी का ट्रांसपोज, तो आप देखो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, ये फर्स्ट रो है, आपने इसको बना दिया फर्स्ट कॉलम। ये सेकेंड रो है, आपने इसको बना दिया सेकेंड कॉलम। तो आपने तो चेंज किया, बट ये तो बिल्कुल बी के क्या है, इक्वल आ गया। तो क्या प्रूफ हो गया, बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल है, दैट इज बी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से आप यहाँ भी देखेंगे कि अगर आप इस मैट्रिक्स को मान लें कि ये सी मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, सपोज कीजिए सी मैट्रिक्स है। अगर आपसे बोला जाए कि सी का ट्रांसपोज बताओ, तो सी का अगर आप ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा, ये फर्स्ट रो है, आपने इसको बना दिया फर्स्ट कॉलम। ये सेकेंड रो है, आपने इसको बना दिया सेकेंड कॉलम, और ये थर्ड रो है, आपने बना दिया थर्ड कॉलम।
क्या देखा, सेम AHG HBF GFC, यानी C का ट्रांसपोज किसके बराबर है, C के बराबर आ गया। ये प्रूफ हो गया क्या कि ये जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। क्लियर है। तो कभी भी इसके ऊपर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ऑलवेज याद रखो कि कोई भी मैट्रिक्स होगा जिसका ट्रांसपोज उसके इक्वल आता है, तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और A प्लस A का ट्रांसपोज ऑलवेज सिमेट्रिक होता है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, जिस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो। क्लियर है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट आपको जानना है एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है। चलो इसको देखते हैं, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है हमारा। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर आप देखेंगे कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी आपको जानना है कि एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, यानी किसी भी मैट्रिक्स को एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कह सकते हैं कब, अगर उसका आपने ट्रांसपोज निकाला और वो निगेटिव ऑफ ओरिजिनल आ गया। जो आपका मैट्रिक्स ए था उसका वो क्या आ गया, निगेटिव। तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यहाँ भी बात है ए डैश माइनस ए के बराबर है, तो ए का ऑर्डर अगर एम इंटू एन है और ए के ट्रांसपोज का ऑर्डर होता है एन इंटू एम, तो दोनों अगर इक्वल है, निगेटिव साइन और इक्वल है, तो एम इंटू, तो यहाँ भी जानना है ए मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यानी एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए भी जरूरी है कि वो मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। अब आपको ये पॉइंट जानना है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए इज ऑलवेज क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक होगा। यानी कि अगर ट्रांसपोज में से किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में से उस मैट्रिक्स को लेस किया जाए, तो जो मैट्रिक्स मिलेगा कैसा मिलेगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगा। चलो एग्जांपल से दिखाते हैं आपको। सपोज कीजिए कि ए कोई आपने नंबर लिया, सेम नंबर लेते हैं 1 1 2 एंड 3 4। अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या निकलेगा, तो फर्स्ट रो आपका 1 2 ये आ जाएगा फर्स्ट कॉलम, और थर्ड फोर्थ सेकेंड रो ये आ जाएगा सेकेंड कॉलम, राइट। अब आप देखोगे कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए आपने निकाला, तो ए के ट्रांसपोज में से अगर आप ए को लेस करोगे तो 1 माइनस 1 आ जाएगा 0, 3 माइनस 2 आ जाएगा आपका 1, और 2 माइनस 3 आपका आ जाएगा माइनस का 1, और ये 4 माइनस 4 आ जाएगा आपका 0। अब आप देखोगे कि अगर हम इससे माइनस कॉमन ले ले, तो माइनस अगर कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 0 0 रहेगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 1 एंड 0 आ जाएगा। तो क्या देखा, ये नंबर तो आपका जो है 0 1 माइनस 1 0 था। अब ए आपका क्या था, ए हमारे पास था 1 2 3 4, और ये आपने ट्रांसपोज निकाला ए माइनस ए का ट्रांसपोज, तो ये आ गया 0 1 माइनस 1 0। और सपोज करो, इसको अभी नहीं लिखो, अभी आप मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स क्या है, पी है। अब आप निकालेंगे पी का ट्रांसपोज, तो पी का ट्रांसपोज क्या होगा, ये फर्स्ट रो है तो आप बना लोगे फर्स्ट कॉलम, और ये सेकेंड रो, इसको बना दोगे सेकेंड कॉलम। अब अगर आप इसमें से माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, 0 1 और माइनस 1 0। तो ये किसके बराबर आ गया, 0 1 माइनस 1 0 के बराबर, यानी ये बराबर आ गया आपके किसके, पी के। तो क्या देखा आपने कि जो पी का ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ पी के बराबर, ये क्या आ गया हमारा, माइनस पी के बराबर है। इसका मतलब ये जो ए माइनस ए ट्रांसपोज माइनस ए कैसा है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ यही जानना है कि किसी भी मैट्रिक्स को एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप कह सकते हो अगर ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है, माइनस ऑफ ए के इक्वल है। और कोई भी मैट्रिक्स होगा जो ए ट्रांसपोज यानी उसके ट्रांसपोज में से उसी मैट्रिक्स को अगर लेस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो जो मैट्रिक्स आपको ऑब्टेन्ड होगा, मिलेगा, that matrix is called SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और दूसरी चीज यहां भी जानना है कि किसी भी SQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होगा,
ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, यानी नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे आप